अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दिस इज मी साकब इकबाल। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक किया था, और पार्शियल फ्रैक्शन की ये हमारी थर्ड वीडियो है। ठीक है ना? तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या काम किया था? ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपकी एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना? 21.2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था? पहले वाले क्वेश्चन के अंदर होल पे कोई पावर नहीं थी, ब्रैकेट के अंदर कोई पावर नहीं थी। ठीक है ना? तो ये 21.1 की खासियत है। 21.1 की तमाम एक्सरसाइज के अंदर, तमाम क्वेश्चंस के अंदर किसी में भी होल की कोई पावर नहीं है। 21.2 के अंदर आपके पास पावर्स इन्वॉल्व होना शुरू होती हैं। अब जब पावर्स इन्वॉल्व होना शुरू होती हैं तो फिर आप काम किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 4x-3 डिवाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसी के आगे मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अब जो पावर है, ये पावर अंदर तो नहीं है ना, एक्स स्क्वायर पे तो नहीं है। अगर अंदर भी पावर है और होल पे भी पावर है, तो इसका मतलब ये जो है वो आपकी 21.3 या 21.4 है। ठीक है ना? उसके काम करने का अंदाज डिफरेंट है। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो, ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो टाइप है वो डिफरेंट हो जाती है। अभी ये सेकंड टाइप है आपकी। फर्स्ट टाइप के अंदर कोई पावर नहीं थी। अभी जो हम बात करें वो टाइप नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम जो बात करेंगे टाइप नंबर 2 है आपकी। ठीक है ना? तो टाइप नंबर 2 में क्या होता है? आपके पास होल पे पावर है। या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कभी ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा और ये x+1 के होल स्क्वायर होगा। तो ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई पावर x भी नहीं है। तो अगर ये आपके पास x+1 का होल स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं? इसको एक दफा हम लिखेंगे x+1 में, और एक दफा हम लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? इन जितनी पावर होगी उतनी टर्म्स क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। अगर ये होल की पावर 3 होती तो हम क्या लिखते हैं? x+1 की पावर, होल की पावर कितनी है? 1 है। तो x+1 की पावर, होल की पावर कितनी है? 2 है। फिर तीसरी होती x+1 होल की पावर 3। यानी जितनी होल पे पावर है आगे उतनी ही टर्म्स क्या होती जाएंगी? ब्रेक होती जाएंगी। गॉट इट? अच्छा जी, अब क्या करें? इसके ऊपर नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आई होगी। दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि अगर होल पे कोई भी पावर हो तो अंदर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? टाइप नंबर 2 के लिए बात हो रही है। तो टाइप नंबर 2 की आइडेंटिफिकेशन क्या है? कि अंदर कोई पावर नहीं है, होल पे पावर है। जब होल पे पावर है तो आपने क्या करना है? इसको ब्रेक करना है नंबर ऑफ टर्म्स में। अब जितनी पावर है उतनी टर्म्स में ब्रेक होगी। अगर होल की पावर 3 होती तो यहाँ पे x+1, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल क्यूब होता। ठीक है ना? तो जितनी होल पे पावर है ये टर्म्स उतनी ज्यादा ब्रेक होती जाएंगी। अब हमने दो टर्म में ब्रेक कर दिया। अब वो कॉमन सी बात के फर्स्ट वाले के ऊपर क्या लिखा? ए, और सेकंड वाले के ऊपर क्या लिखा? बी। गॉट इट? ओके ना? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसके निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? एलसीएम हम निकालते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 4x-3 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड का जो एलसीएम निकालेंगे तो राइट हैंड साइड का एलसीएम क्या होगा? x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब हम एलसीएम निकालते हुए क्या काम करें? डिनोमिनेटर में आपके पास है x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो डिनोमिनेटर हमें सेम करना होता है, तो हम किस तरह से क्या काम करते हैं सुनिएगा। ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें? असल बात ये होती है कि ए को मल्टीप्लाई किससे करें जब एलसीएम निकालते हैं। तो ए और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई किससे होगी? ए के नीचे क्या है? x+1। और हमें जो एलसीएम निकालना है वो एलसीएम के लिए क्या है? x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितनी पावर है? 2। और यहाँ पे कितनी पावर है? 1, 1 है। ठीक है ना? तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है, जबकि ए के नीचे कितने फैक्टर है? इसके एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर की कमी है। तो हमने पहले दिन से ये बात करना शुरू की है कि जिस चीज की कमी होती है हम उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो नीचे होने चाहिए दो फैक्टर, जबकि ए के नीचे कितना है? एक फैक्टर। तो एक फैक्टर से हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये x+1 से मल्टीप्लाई हो गया ए की वैल्यू। गॉट इट? तो हमने कहा डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होना चाहिए? x+1 होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होना चाहिए। आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन है, तो उसका मतलब एक फैक्टर है, एक फैक्टर की कमी है। तो एक फैक्टर से आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी किससे मल्टीप्लाई हो, अब ये देखिए बी किससे मल्टीप्लाई हो, बी के नीचे क्या है, होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब पूरा फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बी के नीचे है, और हमें भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है ना, उसका मतलब बी किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहां तक निकल गया आपका एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल करते हैं। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 4x - 3, एंड देन ये हो गया a × a x + 1 + b। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप डिनोमिनेटर्स की वैल्यू कैंसिल करते हैं, आप बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये बिल्कुल फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसी लेके चल रहा हूँ जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर हमने की थी। ठीक है ना, कि पहले के अंदर आपकी ए और बी जैसी रखें, आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। जैसे आप डिनोमिनेटर कैंसिल करें, आप इक्वेशन नंबर 2 कर दें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो टाइप नंबर 2 है ना, ये जो टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 2 की जो क्वेश्चन की टाइप है बड़ी डिफरेंट है। अब इसमें क्या करना होता है, हमें कहा भाई ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी को खत्म करना है। बी के बराबर में कोई वेरिएबल रखा हुआ है क्या, नहीं, हम तो एक्स की वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते बी निकालने के लिए। हम एक्स की वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकते बी निकालने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी के बराबर में कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, जैसे को हम यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह पे -1 रखें, तो 1 - 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ए खत्म हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको बी खत्म करना है। तो बी के बराबर में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं है तो आप ये बी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। यानी 21.2 के सवालों में हमें क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 बनानी है, इक्वेशन नंबर 2 बनानी है। 2 के बाद आपने क्या करना है, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना है। यानी ये क्या हो जाएगा, ax + a हो जाएगा, एंड देन प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है ना, ये नाम हो गया किसका, इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे कंपेयर। यहां से हम क्या करेंगे, कंपेयर। तो भाई 21.2 टाइप नंबर 2 के अंदर आप याद रखिए, आप जब यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, पढ़ते हैं अभी। हम कहेंगे नाउ वी कंपेयर, तो यहाँ पे क्या लिख दें आप, नाउ वी कंपेयर। कंपेयर का मतलब ये होता है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ये रही एक्स की टर्म, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ये रही एक्स की टर्म। तो एक्स की टर्म को एक्स की टर्म से कंपेयर करते हैं, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, इसके अंदर वेरिएबल नहीं होता। तो 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसी तरीके से a + b के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपकी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो हमने सेम वेरिएबल को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपैरिजन का मतलब क्या था, हम 4x के साथ किसको लिखेंगे, ax। यानी ये हो जाएगा 4x = ax। ठीक है, तो x x क्या हो गया, कैंसिल। a की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 4। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। तो पहली चीज आपने कंपेयर की, x को x से कंपेयर किया, यहां से आ गया a का आंसर। ठीक है, अब दूसरी चीज कंपेयर करें, दूसरी चीज क्या है, कि -3 को आप रख रहे हैं बराबर किसके, a + b के। क्योंकि कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट से क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है। ठीक है ना, तो कांस्टेंट को आपने कांस्टेंट से कंपेयर किया, तो ये हो गया आपका, -3 को कंपेयर किया आपने a + b से, तो ये आ गया -3 = a + b। ठीक है, अब a की जगह पे a की वैल्यू कितनी है, आपके पास a की वैल्यू 4 है, तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा -3 = 4 + b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -3 ऐसे ही है, ये प्लस का 4 वहां जाएगा, हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। और b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, -7। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है हर स्टेप के बाद। क्या आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई,
अब मुझे बताओ, जब ए और बी की वैल्यू आती है तो आप क्या करते हैं? शाबाश। जब आप ए और बी की वैल्यू आ जाती है तो आप इक्वेशन नंबर वन में उसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन नंबर वन। तो वन क्या है आपके पास, 4x - 3 डिवाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय x+1 प्लस बी डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर। तो आपने ए की जगह ए की वैल्यू रखनी है, बी की जगह बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है, 4 निकाली हुई है। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय x+1। और बी की वैल्यू आपने निकाली है -7। तो भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दूं, और 7 डिवाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन, और ये हो गया आपका आंसर। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। टेक्निक मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ कि टेक्निक क्या है हमारे पास। ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा भाई, अब टेक्निक सुनिएगा, टेक्निक क्या है। टेक्निक ये है कि आपने देखना है टाइप कौन सी है। टाइप आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक क्या है, कि ब्रैकेट के अंदर कोई पावर नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है। जब ऊपर कोई पावर है तो जितनी पावर होगी आप उतनी टर्म क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे पावर 2 थी तो आपने दो टर्म में क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया एक x+1 और एक हो गया x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद आपने निकाल देना है इसका एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे तो आप देखेंगे बड़ा फैक्टर कौन सा, x+1 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ऊपर की जो वैल्यू है उसको देखते हैं ये मल्टीप्लाई किससे होती है, तो हम कहते हैं जिसके नीचे जिसकी कोई कमी है तो उसको उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी ए के नीचे क्या है, x+1 है। हमें क्या चाहिए, x+1 का होल स्क्वायर चाहिए। तो एक फैक्टर है, एक फैक्टर की कमी है। ठीक है ना, एक फैक्टर है, एक फैक्टर की कमी है। तो हम क्या करेंगे, एक फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई हमने एक फैक्टर से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। जबकि बी के नीचे कोई कमी नहीं है, बी के नीचे x+1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी x+1 का होल स्क्वायर है। तो कमी किसी चीज की नहीं है, तो बी से कोई मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप ए और बी पुट करते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। जैसे ही आप डिनोमिनेटर कैंसिल करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। इसके बाद फिर हमने कहा कि हम यहाँ से निकालते थे ए और बी की वैल्यू। तो टाइप नंबर 1 के अंदर ये था कि ए निकालने के लिए बी को खत्म करो, बी निकालने के लिए ए को खत्म करो। तो ए तो खत्म हो सकता है कैसे, एक्स की जगह पे अगर मैं -1 रखूं तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ए तो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या बी खत्म हो सकता है, नहीं, बी खत्म नहीं हो सकता। तो बी खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। तो टाइप नंबर 2 से अब आपकी कंडीशन शुरू हो जाती है कंपेयरिंग मेथड। टाइप नंबर 1 के अंदर कंपेयरिंग मेथड नहीं था। टैब नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या हो जाती है, कंपेयरिंग मेथड। अब कंपेयरिंग मेथड क्या होता है, यहाँ पे है एक्स की टर्म और यहाँ भी है एक्स की टर्म। तो एक्स की टर्म को एक्स की टर्म से क्या कर दे, कंपेयर कर दें। और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से क्या कर दे, कंपेयर कर दें। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से आपने बी की वैल्यू निकाल दी, एंड देन ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। ये टाइप की आइडेंटिफिकेशन बड़े अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में ही मसला होता है सारा। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन में मसला नहीं है, आपको टाइप क्लियर है, तो क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है कोई कमेंट दें ताकि पता लग सके कि मुझे, कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या कंडीशन है। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।